दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की हमारी कहानी का नाम है स्कूल की शिक्षिका। ये कहानी काफ़ी खास है। अब कैसी लगती है आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स पर वीडियो बन के स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनने के बाद बताना ज़रूर। मैं बस आपको इतना खास बात एक ज़रूरी बताऊंगी कि अगर आप चाहते हो कि इस कहानी का ऑडियो क्वालिटी अच्छी आए तो आप ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। इससे ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। साथ ही अगर आप चाहते हो कि ये कहानी रियलिस्टिक लगे तो अपनी आंखों को आप बंद कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों ये कहानी है पूर्वी की। पूर्वी कहती है ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही बहुत अच्छी हूँ। यूँ कहे तो मैं एक स्कॉलर स्टूडेंट हूँ। लेकिन क्या पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने से ज़िंदगी अच्छी होती है? शायद नहीं, ऐसा ही मैंने सीखा है। मेरे माता पिता, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ज़िंदगी में बस खुश थी। मैं मन लगाकर पढ़ाई करती थी क्योंकि मेरे अम्मू अब्बा बस इतना कहते कि अच्छा से पढ़ोगी तो अच्छे से सैलरी और जॉब मिल जाएगी और हमारी पैसों की जो भी दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। बचपन से मुझे लगा कि शायद ये बात सच है, इसलिए मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। मुझे हर क्लास में स्कॉलरशिप मिली। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी कम सैलरी की जॉब करते। मेरी माँ एक इधर उधर के घरों पर जाकर काम काज करती। ऐसे में हमारा परिवार लगभग सही चल रहा था। 12वीं के बाद एक बार मेरी स्कॉलरशिप नहीं मिली। इस वजह से मुझे एडमिशन लेने में बहुत दिक्कत हुई थी। पैसे नहीं थे उतने कि मैं एडमिशन ली, तो मैंने एक साल ड्रॉप आउट किया था और एक साल बाद मैंने दोबारा से स्कॉलरशिप मिलने के बाद पढ़ाई शुरू की। क्योंकि मैं पढ़ाई में सच में अच्छी थी तो मुझे कोई दिक्कतें नहीं हुई। ग्रेजुएशन के बाद मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। ये मेरी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। बहुत जगह मेरे माता पिता ने बात भी की। खैर मैं एमएससी करने लगी। एमएससी करते करते मेरे एक बार पिताजी की तबीयत बिगड़ गई, जिस वजह से घर पर पैसों की बहुत किल्लत हो गई। क्योंकि पहले जो भी पैसे मिलते थे उससे हमारा परिवार चल जाता। मैं तो कुछ नहीं कमाती। किसी तरह मुश्किल से मेरी माँ इधर उधर के घर पर काम काज करके पैसे लेके आई। चलो अब इतना था कि मैं एमएससी कर ली थी। जॉब के लिए कई जगह इंटरव्यू दी तो नहीं हो रहा था। फिर मेरे माता पिता ने कहा तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तुम टीचरी का जॉब क्यों नहीं करती? अब गवर्नमेंट टीचर का जॉब पाने में काफ़ी दिक्कतें भी मुझे हो रही थी। मेरे पापा के ऑफिस के जान पहचान में एक स्कूल था जहाँ पर 10वीं तक की पढ़ाई होती थी। मुझे वैसे स्कूल में पढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आराम से 10वीं तक के बच्चे को पढ़ा सकती। इसीलिए मैंने मम्मी पापा से बात की। मम्मी पापा उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उससे बात करने गए। उन्होंने बहुत विनती की और मेरी जॉब लग गई और मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, 25,000। मैं मन लगाकर अपने काम करने लगी। शायद मैं ज़िंदगी में जो चाहती थी मुझे पढ़ाई के चलते वो मिल भी गया। उस क्लास में, उस स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगता। प्रिंसिपल सर भी अच्छे थे, सही से बात करते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एटीट्यूड ज़रूर दिखाते। कभी कभी मुझे बहुत ही अजीब तरीके से घूरते। लेकिन इन सब से मैं जॉब छोड़ने वाली तो नहीं थी। उन्हें भी ये शायद पता था कि मैं ये जॉब किसी भी हाल पे छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे ही करीब 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद हमारे स्कूल में, यानी जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, वहाँ एक अर्थशास्त्र के शिक्षक हैं। उनका नाम था अशोक सर। अशोक सर से पहले ही दिन मेरे मुलाकात में जब सबसे इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे वो काफ़ी अच्छे लगे। वो हैंडसम, पढ़ाई लिखाई, स्मार्ट और ओबीडियंट थे। समय पर सब कुछ करने वाले। मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगा।
धीरे धीरे एक दो बार मेरी उनसे बातें हुई, क्योंकि वो भी मतलब मेरे ही ऐसे हाल में थे। उनको भी जॉब की बहुत दिक्कत थी, बहुत मुश्किल से जॉब मिली थी। वो भी बचपन से स्कॉलरशिप में ही पढ़े थे। इस वजह से हम दोनों में बहुत मिल हुई। धीरे धीरे हम लोग मस्ती करने लगे साथ में, जैसे कि साथ में घर जाते, साथ में आते, और इन सब के चलते पूरे स्कूल में चर्चा होने लगी। एक बार तो प्रिंसिपल सर ने भी हमें इस बारे में बुलाकर कहा और डांटा भी। उसके बाद हम इन सब को बहुत शांत कर दी। मतलब हम लोग मिलते तो थे, लेकिन मेरा जो केबिन था उस केबिन में मिलते, या अर्थशास्त्र के सर मतलब अशोक सर के केबिन में, जहाँ पर कोई नहीं होता, ताकि ये अटकलें बंद हो जाए। ऐसे ही एक दिन की बात है, हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। अशोक सर मुझे पसंद करते थे और मैं भी। हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। इतना जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ 1 साल में, क्योंकि अभी सब कुछ सही चल रहा था। और उस दिन अशोक सर पहली बार मेरे पास आए। धीरे धीरे, इससे पहले भी थोड़ा बहुत पास आए थे, लेकिन उस दिन हम लोगों ने अपनी सारी लिमिट पार कर दी थी स्कूल में। हमें ये बात ध्यान ही नहीं था कि स्कूल में असल में उस दिन स्टूडेंट्स का बंद था और हमें ही मतलब सब टीचर्स को बुलाया गया था। इतने में अचानक से प्रिंसिपल सर आ गए और प्रिंसिपल सर ने हमें इस हालत में देख लिया। उसके बाद उनका गुस्सा फूटा और वो कहे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये मेरा स्कूल है, मजाक चल रहा है ये। उस वक्त हम दोनों काफ़ी डर गए। मुझे प्रिंसिपल सर ने अपने रूम पे बुलाया। मैं रूम पर गई तो काफ़ी रो रही थी। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मैंने कहा माफ़ कर दीजिए सर। तो उन्होंने कहा, इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ पे भेजा था कि ताकि तुम ये सब कर सको, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे जॉब दिया था। मैं बहुत बार माफ़ी मांग रही थी, लेकिन उन सर ने कहा कि अपना रिज़ाइनेशन लेटर लिखो और हम ये जॉब ही तुम्हें नहीं देने वाले हैं। दोस्तों सच कहूँ, मुझे इस जॉब से ज़्यादा लाइफ में कुछ नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस जॉब से मेरे मम्मी पापा सब सही चल रहे थे, और अगर जॉब नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा, सर माफ़ कर दीजिए, जॉब से मत हटाइए। तो उस प्रिंसिपल सर का शायद असली चेहरा सामने आया। उन्होंने मुझे कहा, ठीक है, जॉब से नहीं हटाऊँगा, बदले में जो तुम अर्थशास्त्र के शिक्षक के साथ कर रही थी वो मेरे साथ भी करो। मैंने कहा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल से स्कूल मत आना। दोस्तों मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं और खुश नहीं चाहती थी, बस ये जॉब। मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा, देख लो तुम्हें जो अच्छा लगे। और फिर मुझे ना चाहते हुए भी उन सर के साथ, लेकिन ये चीज़ यहीं बंद नहीं हुई। उसके बाद कई बार बस मुझे वो सर बुलाते और मुझे उनके पास जाना पड़ता, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि उनके पास ये सब करूं, लेकिन जॉब के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और इससे मेरे अर्थशास्त्र के शिक्षक के साथ जो सच्चा प्यार था वो भी ख़त्म हो गया। दोस्तों ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन आप अगर किसी के साथ एक साथ रहो तो इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ कोई आ ना जाए। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।